बदबख्त हम चूं बखील गाफल बेनज़र बेबाक, नानक बगोयद जंतुरा तेरे चाकरां पा खाक। मैं तेरा चाकर ते नहीं बन सकता, तेरा दीदार ते मैनू नसीब नहीं हो सकता, मेरी ऐसी किस्मत नहीं है। बेशुमार औगणा नाल भरिया होया, पर एक रहमत ते कर दे, जो तेरे मार्ग ते चलते ने उन्हां दे चरणां दी खाक मैनू ही बना दे। बस इतनी लोड़ है मैनू, होर कुछ भी नहीं। नानक बगोयद जंतुरा तेरे चाकरां पा खाक। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे संस्कृत दे बोल ने, शुद्ध संस्कृत, फारसी दे ने, बंगाली दी झलक मिलती है, ब्रिज भाषा है। देश दियां लोकल भाषावां ने, किसी एक भाषा का पंडित गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के अर्थ नहीं कर सकता। इस वास्ते विद्वान लोग प्रिंसिपल साहिब सिंह के टीके नूं नंबर 1 देंदे ने। ये बहुत अच्छा है, क्यों? प्रिंसिपल साहिब सिंह स्वयं अरबी फारसी संस्कृत के महापंडित सन। ये गल वखरी है कि ये विद्वान हमेशा लोगों के दिलों तो नज़रों तो एक पासे ही रहा है, भावें सारे डेरे ते सारे गुणी जन उहदा ही टीका पढ़ते हैं, लेकिन नज़रों तो वो जल रहा है। मनुख कोई खास अहमियत नहीं देंदा लिखारियां नूं, दार्शनिक चिंतक ते फिलोसफरां नूं। ओह बहुत गहरा चिंतक से। अरबी फारसी संस्कृत जो तीनों ही भाषावां बड़ियां बिखड़ियां ने, सारियां दा महापंडित से। उन्हें 20 साल मेहनत करके गुरु ग्रंथ साहब का टीका लिखा ग्रामर के मुताबिक, और उन्हें कहा बिना ग्रामर तो कोई भाषा नहीं आती। गुरु ग्रंथ साहब की भाषा की अपनी ग्रामर है, अपना व्याकरण है। मैं बनारस के एक चंगे पुरोहित के कोलों सुनिया भी ये तो ऋषि पाणनी का अवतार है। साहिब सिंह उदों जिंदा सन, बड़ी पुरानी गल। पाणनी ने वेदां दा व्याकरण लिखिया सी। अगर वो व्याकरण ना लिखदा, वेद खो जाने सन, वेदां दा ज्ञान भी खो जाना सी। वेदां दा व्याकरण ग्रामर ऋषि पाणनी ने लिखी, बड़ी मेहनत करके। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की ग्रामर व्याकरण ये प्रिंसिपल साहिब सिंह ने लिखी है, बड़ी मेहनत करके, और 20 साल मेहनत करके टीका लिखे। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, एक भाषा का ज्ञानी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का टीका नहीं कर सकता। बहुत सारिया भाषावां का ज्ञानी चाहिए, बहुत सारिया भाषावां हैं। देश दियां लोकल भाषावां का भी ज्ञान होवे, पेंडू भाषावां का भी ज्ञान होवे, इस तरह के भी शब्द बन। खैर लमकावा नाम इस गल नूं। वो जो इतिहासक ग्रंथ है साडा, जिन्हों छोटे रूप में असीं कहते हैं जन्म साखी, पूरा नाम है जन्म कथा गुरु नानक साखी भाई वाला, गवाही भाई वाले दी। लिखते गए पैड़ा मौखा, लिखाते गए गुरु अंगद देव जी महाराज, दसदे गए भाई वाला। मौजूद सन, बजुर्ग सन, मौजूद सन। साक्षी कहते हैं गवाह नो, गवाही नो, भाई तेरा साक्षी कौन है, गवाह कौन है। वो जो सारा इतिहास चश्मदीद आई विटनेस किस दी है, बाले दी है। चश्मदीद गवाही भाई बाले दी। ਉਹਦੇ सामने जो जो घटनावां घटियां वो दसदा गया। भाई पैड़ा मौखा जी लिखते गए ने। ਉਹਦੇ 'ਚ एक बोल है, शेख शरफ सूफी फकीर दा पोतरा धन गुरु नानक देव जी महाराज ते प्रश्न करदा है, फकीरी चीस्त, फकीरी किस नूं कहंदे ने, फकीर कौन होंदा है, संत कौन होंदा है, किस नूं कहंदे ने संत। जगत बहुत पूजा कर रहा होवे, जगत बड़ी प्रतिष्ठा दे रहा होवे, संसार दे उसका मान ताण बहुत होवे, बड़ी लंबी चौड़ी शक्ति का मालिक होवे, नहीं ये लक्षण नहीं है।
फकीरी चीस्त, फकीरी किस नूं कहंदे ने? धन गुरु नानक देव जी महाराज जवाब देंदे ने, इब्तिदाए फकीरी फना अस्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसी उच्चे आदर्श लई अपने आप नूं कुर्बान कर देना, निछावर कर लेना ते हमेशा दे लई अमर तत्त परमात्मा दे च लीन हो जाना, इसे नूं फकीरी कहंदे ने, इसे नूं संतपना कहंदे ने। अपना समा, अपनियां खुशियां, अपनी जिंदगी किसी उच्चे आदर्श लई कुर्बान कर देनी, निछावर कर देनी, उन्होंने संत कहते हैं, उन्होंने फकीर कहते हैं, उन्होंने वली अल्लाह कहते हैं, उन्होंने औलिया कहते हैं। होर भी शेख शरफ के बहुत सारे प्रश्न सन, पर मैं इसे नूं लेना। अज तक इस तरह के महापुरुष वडेरी उम्र दे ते होए ने, जवान भी होए ने, जिन्हां ने अपनी जिंदगी, अपना समा, अपना जीवन उच्चे आदर्श लई कुर्बान किया है, निछावर किया। इन्हां दियां श्रेणियां तीन गिणदे ने। लंबा चौड़ा खुलासा गुरु ग्रंथ साहब दे दसम ग्रंथ दे और भाई गुरदास जी की रचना च मौजूद है, पर मैं समय नूं सीमित रखदे होया मुख्तसर अर्ज करां। ये तीन नाम आ जाते ने, भगत, सूरबीर ते दानी। सूरबीर जिहड़ा अपनी शक्ति किसी कमज़ोर दे पक्ष दे खर्च करता है और कमज़ोर की बांह पकड़ लैंदा है, कहंदा है तू डर ना, बेखौफ हो, मेरी शक्ति तेरी नाल है, मेरी बांह तेरे नाल है, उन्होंने सूरबीर कहते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब दे है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के है। इत्थे दीन दे अर्थ की करोगे? अरबी फारसी का दीन लफ्ज़ होवे, ये अर्थ ने धर्म, दीन बिसारे हो रे दीवाने, दीन बिसारे हो रे। पर दीन शब्द संस्कृत का होवे, ये अर्थ ने गरीब, कमज़ोर, दीनन की प्रतिपाल करे, नित संत उबार गनेम नगारे। दीन शब्द तो एको है, भाषा के अंतरे दे नाल अर्थां दा अंतर पै जांदा है। इस तरह के सैकड़े शब्द ने, अरबी फारसी संस्कृत दे, होवे शब्द संस्कृत का तो असीं उहनूं अरबी फारसी का समझ लईए, अर्थां दा अनर्थ हो जाता है। इस मैं समा ना जाया करा, बहुत सारे शब्द ने। चलो एक होर शब्द होर कह दें, पाक। एक वस्त बूझे तो होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। जे एक नू तू समझ जाए तो तू पाक है। पाक दे अर्थ पवित्र, तू शुद्ध है, निर्मल है। बिन बूझे तू सदा ना पाक, जे एक दी समझ नहीं तो तू सदा ना पाक। पाक दे अर्थ इत्थे पवित्र। पर पंजवा पाया घृत तां होआ पाक पवित। ये गुरु ग्रंथ साहब का दूसरा शब्द गुरु नानक देव जी। पंजवा घ्यो पाया गया तो पाक रसोई बन गई। भाव पाक दे अर्थ भोजन, पाकशाला, रसोई घर, पाक भोजन। संस्कृत का शब्द पाक होवे, दे अर्थ बनते हैं भोजन। अरबी फारसी का पाक लफ्ज़ होवे, दे अर्थ बनते हैं पवित्र। इसे आधार पर मुसलमाना ने देश की जद वंड की थी तो अपने वंडे हुए इलाके का नाम पाकिस्तान रखा, भाई पवित्र देश, पवित्र स्थान। पाक दे अर्थ पवित्र, साफ सुथरा। ते पाक दे अर्थ भोजन। संस्कृत का पाक लफ्ज़ होवे भोजन। इस तरह के सैकड़े शब्द ने। अगर भाषा का ज्ञान नहीं तो फिर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के अर्थां के अनर्थ हो जाते हैं। धन गुरु ग्रंथ साहब दे ए वाक, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के है। सूरबीर कौन है? जो कमज़ोर का पक्ष लै लवे, दीन का पक्ष लै लवे, कमज़ोर के पक्ष दे खड़ा हो जाए, अपनी शक्ति ते अपनी जान कुर्बान कर दे। जैसे कश्मीर का ब्राह्मण कमज़ोर हो गया सी, सारे देश का धार्मिक मनुख कमज़ोर हो गया सी। एक कमज़ोर ब्राह्मण अपनिया बावां पसार के आए आनंदपुर साहब और गुरु तेग बहादुर साहब नूं कहण लगे, महाराज असीं ते खतरे च। इतिहास दे सारे पन्ने नहीं, टूक मात्र।
महाराज ने कह दिता कोई गल नहीं, मेरियां दो बावां थोड़े नाल ने। ये बोल पर चल तो गए, बाहां जिन्हां दी पकड़िए, सिर दीजे बाहां ना छोड़िए। मैं अपना सिर दे देंगा, थोड़ी बांह नहीं छोड़ांगा। चांदनी चौक दे अपना सिर दे दिता है, कमज़ोर दी बांह नहीं छोड़ी। अपना खून डोल के मत्थे दा तिलक बचा दिता, अपने प्राणां दी डोरी नूं तोड़ के जनेऊ दी डोरी नूं बचा दिता। मैं इस वास्ते अक्सर अर्ज करदा हुंदा जनेऊ धारियां नूं, ये ते गुरु तेग बहादुर साहब दे प्राण ने। जे प्राणां दी डोरी ना टुटदी, ये जनेऊ दी डोरी नहीं बचनी सी। ये पवित्र लहू ना डुलदा ते मत्थे दा तिलक नहीं बचना सी। तिलक जंजूरा खा प्रभ तांका, केनो बड़ो कलू मैं साख। दादा इतना कुर्बानी दा मुजस्मा, फिर पुत्र फिर पोतरे साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज थे। इब्तिदाए फकीरी फनास्त, किसे उच्चे आदर्श लई अपने आप नूं फना कर देना, मिटा देना, हमेशा लई अमर तत्व नूं प्राप्त कर लेना और किसी नूं अमर जिंदगी दे देनी। अज जनेऊ बचिया होया है, किसी ने अपने प्राण दिते ने। मत्थे दा तिलक बचिया होया है, किसी ने अपना खून डोले। किसी उच्चे आदर्श, निरी पूजा हो रही है, प्रतिष्ठा हो रही है, वाह वाह हो रही है, बड़ी शक्ति है, ये संत बने दे लक्षण नहीं ने। इब्तिदाए फकीरी फनास्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। ये महीना हर जगह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे लाडले चौ साहिबजादियां दा शहीदी दिहाड़ा मना रही ने सारियां संगतां जगह जगह। इस संबंध दास ने भी एक हफ्ता फतेहगढ़ साहब जाके हाज़री भरनी है। बाकी भी सारे देश के वड्डे वड्डे अस्थानां ते वख-वख दिनां इस समागम नूं मना रहे हैं। हैरानगी है कि उम्र कुछ भी नहीं और इतनी वड्डी कुर्बानी। अला यार खां जोगी ने दो ग्रंथ लिखे ने, शायद थोड़े पढ़न विच आए होवन। गंजे शहीदां शहीदाने वफा, फारसी नुमा उर्दू विच। इनू श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने छाप दिता है। 100 साल पहले अला यार खां ने इन्हां बच्चियां दी शहादत विच ये दो ग्रंथ लिखे सन। गंजे शहीदां शहीदां ने वफा, एक किताब विच वड्डे साहिबजादियां दी शहादत, दूजी दे छोटियां दे। एक मुस्लिम ने लिखे है। फिर इसी संबंध एक बहुत वड्डा ग्रंथ लिखिया लाला दौलत राय ने 1906 लाहौर ये छपी पुस्तक। इहदा नाम है सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह। हुण इनू पंजाबी रूप दिता गया महाबली गुरु गोबिंद सिंह। ये भी फारसी नुमा उर्दू विच है। ये दोबारा जब उर्दू फारसी नुमा दे छापी गई दिल्ली भूमिका लिखाण वास्ते मेरे को आए। पे दियां 2-3 सफ़ियां की भूमिका तुसी लिख के दो। लाला दौलत राय की इतनी कुर्बानी, इतनी मेहनत, जो 15-20 साल मेहनत करके उन्हें साहिबजादियां के संबंध ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के संबंध च लिखिया है। असी फिर छापन लग गए। लाला दौलत राय 1908 दे गुजर गए सन। कहते 60 साल तक साडे देश के कानून के मुताबिक बिना लेखक तो इजाजत तो कोई उदी रचना छाप नहीं सकता। तो 60 साल हो गए, इनू फिर छापिया गया। दिल्ली दी संगतां ने उद्यम किया। मेरे को आए भूमिका लिखा। मैं कहा भूमिका ते लाला दौलत राय ने इतनी बाकमाल लिख दी है, किसी होर भूमिका की लोड़ ही नहीं है।
लाला दौलत राय ने जिहड़ी भूमिका लिखी, वो शब्द भी मैं तुहाडे सामने रख दियां। कम से कम 800 सफ़ियां की यह किताब है। भूमिका नूं फारसी दे च उर्दू च कहंदे ने दीबाचा, दीबाचा। हिंदी संस्कृत च कहंदे ने भूमिका, उर्दू फारसी दे च कहंदे ने दीबाचा। उन्हें दीबाचा 5-6 सफ़ियां का लिखिया है। उहदे च मूल शब्द मैं तुहाडे सामने रखा और मैं पंजाबी दे च बोला। लिखिया है उत्थे उर्दू नुमा, फारसी नुमा उर्दू दे च। वो कहंदा है, ईश्वर दी जद सारी सियाणप इकट्ठी होई, ईश्वर दी जद सारी कला इकट्ठी होई, ईश्वर दी जद सारी शक्ति इकट्ठी होई, ईश्वर दा जद सारा स्वपन इकट्ठा होया, ईश्वर दा जद सारा रस इकट्ठा होया, इस सारियां नूं जोड़ के एक मुजस्मा बनाया गया। उसे मुजस्मे का नाम है धन गुरु गोबिंद सिंह। वो इंज कहंदा है। और फिर दीबाचा च लिखदा है, हे ईश्वर तेरी सियाणप दी इंतहा, तेरी कला दी इंतहा, तेरे रस दी, तेरे स्वपन दी इंतहा। इंतहा कहंदे ने महान आखरत, इंतहा ये असी देखते हैं गुरु गोबिंद सिंह दे च। लाला दौलत राय आर्या समाज के प्रचारक सन, उपासक स्वामी दयानंद दे सन। लेकिन जैसे दसम ग्रंथ पढ़िया, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के इतिहास को पढ़िया, मन बदल गया। कहता नहीं, रूहे जमीन दे इस तरह की मूर्ति नहीं हुई। खास करके धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बच्चों तो प्रभावित होया। भी बच्चों ने अज तक इस तरह का कोई कारनामा नहीं किया जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के लाडलियां ने कर दिखाया है। अला यार खां जोगी जो इस संबंध च लिखते हैं 2-4 शब्द, वो भी मैं थोड़े सामने रखा। वो कहता है, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, दुनिया दे विद्वान आलम फाजल जे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं इंसाफ की दृष्टि नाल देखन, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह की मिसाल फिर किसी नाल भी नहीं दी जा सकती, तुलना किसी नाल भी नहीं की जा सकती, किसी नाल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो इंज कहता है, ये अदुत्ती ने। पर इत्थे एक सवाल पैदा होता है, तू मुसलमान है ते मुसलमान हो के गुरु गोबिंद सिंह बारे लिखदा है। मुस्लिम है, इसते तर्क होई सी उदों गुजराती सी। गुजरात जिहड़ा पंजाब दा गुजरात पाकिस्तान दे च रह गया, जिला गुजरात। शायद मेरा अंदाज़ा सही होवे, सब तो सिखां दी आबादी पंजाब दे च, लहिंदे पंजाब दे जो पाकिस्तान दे चला गया, सब तो आबादी जिला गुजरात दे सी। बहुत सारियां तहसीलां सन, उहदे च भी बहु गिणती सिखां दी सी। किसी तार्किक ने कह दिता सी अला यार खान, क्योंकि बहु गिणती उस जिले च सिखां दी सी। इक्को ही जिला सी जिथे सिखां दी तादाद बहुत ज़्यादा सी। अज भी तुसी गुजरात दे सिख सारे भारत दे देख सकते हो, कोई ऐसा शहर नहीं जिथे गुजराती सिंह ना हो, जिला गुजरात दे ना हो, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा सी, गिणती बहुत ज़्यादा सी। ते अला यार खां भी गुजराती सी, गुजरात दा रहन वाला। इस ते तर्क हो गई कि है तो मुसलमान, 5 वक़्त दा नमाजी है, तो पक्का मस्जिद दे जाना है। ते उपमा दे तू 2 ग्रंथ लिखे ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बारे। मनुख 2 कारणा करके ही उपमा कर सकता है, डर दा मारा होया या लोभ दा मारा होया। या अगले को डरदा है तो उपमा कर रहे, या अगले को कुछ लेना है तो उपमा कर रहे। तर्क कीती है किसी ने अला यार खां थे, किधरे लोभ वस होके तो गुरु गोबिंद सिंह की उपमा नहीं कर रहा, या डर दा मारे होया
क्योंकि सिखां दी आबादी ज़्यादा सी ते बहु गिणती दे तूं रहिंदा पिया। अगली नज़म दे चो जो कुछ कहंदा है बड़े ध्यान नाल सुनना। गंजे शहीदां अज कलम अला यार खां, ये दो ग्रंथ ने मैं फिर अर्ज करा दोवें छप चुके हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने छाप दिते ने ताकि इस महान शायर महान लिखारी की रचना तो जगत वाकफ हो सके। अला यार खां कहते ने अल्लाह की सौगंध है नानक की कसम है, अल्लाह की सौगंध है नानक की कसम है, जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, कहंदा मेरे हाथ दे किसी बाणीए की कलम नहीं है, हिसाब किताब लिख दी होवे, शायर की कलम है। रब्बी गीत निकलते हैं, रब्बी सिद्धांत निकलते हैं, महान सच्चाइयां निकलदियां ने। बड़ी ताकतवर कलम है मेरे हाथ च। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखों वसफ कहाँ ताबे रकम है। फिर भी मेरी इस कलम दे वो ताकत नहीं है कि मैं गुरु गोबिंद सिंह जी दियां सिफतां लिख सकां। क्यों? एक आँख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मझधार को या लहर को देखे। ये तो एक सागर है, मैं लहरां दी गल करां, मझधार दी गल करां, गहराई दे पए हुए सुच्चे मोतियां दी गल करां कि किनारे दी गल करां कि तूफान दी गल करां। सागर दे सब कुछ होंदा है। एक आँख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, बहर समुंदर नूं कहंदे ने। एक आँख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मझधार को या लहर को देखे। उन्हें अगां चल के जेड़े दो बोल कहे ने वो काबिले शुनीद ने, सुनन वाले ने। कटवा दिए शिश शाम ने गीता को सुना कर, अला यार खां। अर्जन ने शस्त्र सुट दिते ते गीता दा फिलसफा श्री कृष्ण ने अगों रख दिता। अर्जन ने फिर सुटे शस्त्र चुक ले। अला यार खां कहंदे ने गीता दा फिलसफा सुना के किसी दे अंदर जोश भरना ते फिर सूरबीरता पैदा करके उन्होंने लड़न ते मजबूर करना, ये गल कुछ होर है। ऐ कलगीधर तेरी गल कुछ होर है। क्यों? क्यों? दूजी पंक्ति सुनना। अज कलम अला यार खां। कटवा दिए शिश शाम ने गीता को सुना कर, रू फूंक दी गोबिंद ने बेटों को कटा कर। गीता दा फिलसफा सुना के किसी नूं मरण दी जाच सिखाणी, ये गल कुछ होर है, पर अपने ही बच्चियां नूं कुहा के किसी नूं मरण दी जाच सिखाणी, ऐ कलगीधर तेरी गल कुछ होर है। इंज कहंदा किसी नूं पानी दे तैरना सिखाना होवे, पहले आप पानी च जाना पैंदा। किसी नूं मरना सिखाना होवे, पहले आप मरना पैंदा। इतिहास दे ए पन्ने सुते सिद्ध सुभावक। अज मन कुछ इस तरह बनया तो मैं कुछ बरकियां नूं फोलीए। शेख सादी कहंदे ने सीने दे किसी दी याद नूं तू तरो ताज़ा रखना चाहना है तो जेड़े वरकियां नूं पढ़ के पाड़ के तू परे सुट चुके हैं फिर पढ़, ताकि सीने च फिर याद ताज़ा होवे। सिखां दे नौजवान बच्चियां नूं सारे फिल्म स्टारां दा पता, उन्हां दा जन्म कदों होया है, कित्थों होया है, करदे की रहे ने, हुण की ने, मरणगे कदों, शायद ये भी जानदे होवन। धन गुरु गोबिंद सिंह दे बच्चियां बारे कख भी नहीं पता, भुल गए ने। सिख मनी सिंह कौन सन, बाबा दीप सिंह कौन सी। इतिहास दे ये पन्ने फिर दौराने पैणगे, पढ़ने पैणगे। बार बार सारियां दा धन्नवाद। बुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।